Good morning and assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Okay student, today is lecture of Islamiyat. आज हमारा जो है लेक्चर है वो इस्लामियात पर है और जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और बच्चों से प्यार। ओके स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड। टॉपिक यहाँ पे रिटन है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और बच्चों से प्यार। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका बचपन कैसा था और उनका बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा, उनका बच्चों से कैसा प्यार था। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये है ना कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हिस्सा हमारे लिए एक मिसाल है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल है। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हैं। वो उनकी लाइफ जो है हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। उनकी लाइफ के एक एक पहलू पर हम अमल करके एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है वो कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक है। अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में हुक्म दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ गुजारी। इसमें देखिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हिस्सा हमारे लिए एक मिसाल है। हम हर लिहाज से उनका बचपन देख लें, अगर हम उनको जो है वो एक बच्चों से उनका मोहब्बत देख लें, अपने फ्रेंड्स के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे जो उनके हल्का अहबाब में थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हम जो भी देख लें, उनकी लाइफ के हर मोड़ पे हर पहलू पर हमें जो है वो एक रहनुमाई मिलती है, हमें जो है वो एक एग्जाम्पल मिलती है कि हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नोटी होते हैं, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं और इसके अलावा जो है वो लड़ाई करते हैं, जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल देखने में। और इसके अलावा जो यूजलेस वर्क होते हैं, जिनको बेकार कामों को करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स की इतनी जो है फिक्र नहीं करते, अपने फ्रेंड्स की इतनी फिक्र नहीं करते, अपने पेरेंट्स को तंग करना। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं ना, लेकिन हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे, जब छोटे थे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे। उनकी नेचर, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। उनके जैसा बच्चा दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, ना कभी पैदा हो सकता है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही नेक बच्चे थे। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे कि जब वो पैदा हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उनकी परवरिश किसने की। देखिए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है वो किसने की। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। जब हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, तो ऑलरेडी जो है उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, उनके फादर फोत हो चुके थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब पैदा हुए तो उनके फादर नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास परवरिश के लिए भेज दिया गया। नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास परवरिश के लिए भेज दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक हलीमा सादिया के पास रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनको उनकी परवरिश के लिए जो है हलीमा सादिया के पास भेज दिया। हलीमा सादिया उनकी दाया थी, उनकी दाई थी, उनके पास भेज दिया और 4 साल तक वो उनके पास रहे। 4 साल के बाद वो फिर अपनी वालदा, अपनी मदर हजरत बीबी आमना के पास तशरीफ ले आए। ओके स्टूडेंट, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी वफात पा गई। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 इयर्स के हुए, जब उनकी 6 साल उम्र हुई तो आपकी वालदा भी वफात पा गई। जिसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल ली। ठीक हो गया। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है वो उनकी, पहले देखें उनके फादर की डेथ हो चुकी थी तो उनकी परवरिश की हज़रत हलीमा सादिया ने की, जो कि उनकी दाया थी। उसके बाद जब 4 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहे तो 4 साल के बाद वो फिर अपनी वालदा, अपनी मदर के पास आ गए। उनकी मदर ने उनकी परवरिश की। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 इयर्स के हुए, 6 साल के हुए, तो उनकी वालदा की भी, उनकी मदर की भी डेथ हो गई, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, वफात पा गई। तो उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा अब्बू ने की, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की।
ओके स्टूडेंट, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की डेथ होगी तो उसके बाद उनके चचा हजरत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। देखा जाए तो हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश में कितने क्राइसिस आए। उन्होंने जो जो उनके प्यारे रिश्ते थे उनको जो है वो उन्होंने खो दिया। पहले उनके फादर की डेथ हो गई, फिर उनकी मदर की डेथ हो गई, फिर उनके दादा अबू की डेथ हो गई। देखिए उनकी लाइफ में कितने क्राइसिस आए, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे बच्चे बन के रहे। अब उनका बचपन इतना अच्छा था, इतने नेक थे वो, इतने अच्छे बच्चे बन के रहते कि उनके जैसी मिसाल दुनिया में मिलती ही नहीं है। उसके बाद हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रहे हैं कि उनके बच्चों से प्यार, जब उनका बच्चों से बिहेवियर कैसा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था। हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का बच्चों से प्यार, पहले हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर डिस्कस किया कि उनका बचपन कैसा था। नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार। पहले हमने डिस्कस किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और उनकी परवरिश। अब जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था, उनके साथ मोहब्बत से खेलते थे, उनको प्यार करते, उनको गोद में लेते, दूर खड़े हो जाते तो कहते मेरे पास भाग कर आओ, और उन्हें जो है वो हाथ फैलाकर हक कर लेते थे। कभी वो जोर से भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा जाते थे, और कभी टकराने से क्या होता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा भी देते थे। मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से इतनी मोहब्बत थी कि वो उनके साथ खेला करते थे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आया करते थे, उनको प्यार करते थे, उनको अपनी गोद में बिठाते। बेशक वो उनके अपने बच्चे नहीं थे, वो जिसके भी बच्चे हुआ करते थे ना, वो सब बच्चों से इक्वली प्यार करते थे, सबसे इक्वली मोहब्बत करते थे। सब बच्चों को जो है वो इक्वल जो है वो बिहेव उनके साथ करते थे। किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि किसी के साथ ज्यादा प्यार करना, किसी के साथ कम प्यार करना, वो सबको इक्वली जो है वो रखते थे। तो बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठ जाना, बच्चों को दूर खड़े होकर बच्चों से कहते थे कि मेरे पास आए, फिर उनको जो है वो हक कर लिया करते थे। जब बच्चे उनको हक करने आते तो समटाइम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तेजी से भागने की वजह से उनसे टकरा के गिर भी जाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बच्चों से कहते थे जो मुझ तक पहले पहुंचेगा और मुझे टच करेगा उसे इनाम मिलेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जब जो बच्चा मुझ तक पहले आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में लेकर शफकत से प्यार करते, उनको अपने गोद में लेकर बैठ जाया करते, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठ जाया करते थे, उनको प्यार करते थे, उनके बालों में उंगलियां फेरना, फेर के कंघी करना, और उनको जो है वो तरह तरह की बातें बता के उनके साथ हंसी मजाक करके उनको बहलाया करते थे, उनको हंसाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी काम में नाकामी होती थी तो हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नाकामी कोई चीज नहीं होती। जब कोई बच्चा नाकाम होता था किसी काम में, वो जो है वो पीछे रह जाता था, सक्सेसफुल नहीं होता था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको जो है वो एनकरेज करते थे, उनको डांटते नहीं थे, उनको डिसअपॉइंट नहीं करते थे, उनको एनकरेज करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, नाकामी कोई चीज नहीं होती है। अगर अब जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम कामयाब हो जाएंगे। कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए ना, और कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है। एक बार मदीना के कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर खजूरें तोड़ रहे थे। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि शफकत से समझाया कि आइंदा बगैर इजाजत खजूरें नहीं तोड़ना, सिर्फ नीचे गिरी हुई खजूरें इजाजत लेकर उठा लो। फिर प्यार सबकी दी। मतलब एक बार क्या हुआ, मदीना में कुछ बच्चे जो हैं वो पत्थर मार मार के ना ट्री से खजूरें तोड़ रहे थे। तो किसी ने ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लेन कर दी कि देखो वो बच्चे जो हैं वो ऐसे जो है बाग से वो खजूरें चोरी कर रहे हैं, तोड़ गई। चोरी करना ही होता है ना, जब किसी का बाग है, अब उसके बाग में जाएं उसकी परमिशन के बगैर वहां से कोई भी फल है तोड़ लेते, ये चोरी ही होती है ना। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने शिकायत कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बुलाया, उनको डांटा भी नहीं था, उनको मारा भी नहीं था, बहुत प्यार से उनको समझाया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है, और कहा कि इजाजत के बगैर किसी से खजूरें नहीं, किसी की कोई भी चीज लेनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इजाजत के बगैर आपने उनकी खजूरें नहीं लेनी है, अगर आपने खानी भी है तो जो नीचे जमीन पे गिरी पड़ी होती है वो भी परमिशन लेकर, जिसका बाग है उससे परमिशन लेकर खाएं, क्योंकि जिसकी चीज है हमें उससे परमिशन लेना है। अगर हम परमिशन दिए बगैर खा लेंगे, वो यूज कर लेंगे, तो वो चोरी बन जाती है, और चोरी करना तो गुनाह है ना, ठीक है ना। तो हमेशा जो है वो कि कुछ भी लेना हो तो वो दूसरे की परमिशन के साथ लेना चाहिए। देखिए इस लेसन से आपको हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें अपना बचपन कैसा गुजारना चाहिए, बचपन कैसा होना चाहिए। बचपन में
जो है वो बहुत अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए, बड़ों से बदतमीजी नहीं करना चाहिए, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, उसके अलावा नेक काम करें, बुरे कामों से बचें, और जो है वो गलत वर्ड्स नहीं यूज करने होते हैं, अच्छे अल्फाज में अच्छे अंदाज में बात करनी है। तो अच्छा बच्चा वही होता है ना जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा सबसे बेस्ट होता है। पहले तो हमें बताया कि हमारा बचपन कैसा होना चाहिए, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के बारे में बताया कि उनकी परवरिश देखें कैसे हुई, कि पहले उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है ना, फिर उनकी मदर की डेथ हो गई, फिर उनके दादा अबू की। देखें उनकी लाइफ में कितने क्राइसिस आए, कितने उनकी लाइफ में हादसात आए, कितने रिश्तों को उन्होंने खोया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा जो है वो दूसरों के साथ अच्छा किया, हमेशा खुद भी अच्छे रहे और दूसरों के साथ भी अच्छा किया। उनकी जात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उन्होंने हमेशा दूसरों को फायदा भी दिया और हमेशा दूसरों को खुशी भी दी। फिर बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार कैसा था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखते हुए हमें अंदाजा होता है कि हम सबको बच्चों से ऐसे ही प्यार करना चाहिए, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, चाहे वो किसी के बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे अपने बच्चे हैं या हमारी फैमिली में जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं के साथ, सब बच्चे जो हैं वो ये सब हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, ठीक है ना। तो हम जो है सबको जैसे अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल समझा है, अल्लाह ताला अपने सब बंदों को इक्वली लेके चलते हैं, उन्होंने कभी फर्क नहीं रखा कि मेरा ये वाला बंदा अच्छा है वो वाला। इसी तरह ही हमें अल्लाह ताला की मखलूक को भी इक्वली ही लेकर चलना है, किसी में हमने फर्क नहीं रखना। हमें ये नहीं कहना कि हमने इसके साथ अच्छा रहना है इसके साथ बुरा, नो। तो इस तरह अल्लाह पाक भी नाराज होते हैं, फिर अल्लाह ताला के बंदे भी हर्ट होते हैं। जब हम अल्लाह ताला के बंदों को हर्ट करते हैं, अल्लाह ताला के बंदों को तकलीफ देते हैं, तो फिर अल्लाह को भी दुख होता है, अल्लाह पाक को भी वो बात अच्छी नहीं लगती है और अल्लाह ताला भी हमसे नाराज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि बच्चों से कैसे रहना है, बच्चों से कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा जो है बहुत जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, समटाइम कुछ बच्चे जो हैं वो घरों में मांगने के लिए आ जाते हैं, तो उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना है। उनको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दें। उसके अलावा जिनके फादर मदर की डेथ हो चुकी होती है, जिनके सरों पे उनके फादर मदर का साया नहीं होता, तो उनके साथ भी जो है अपना प्यार मोहब्बत शो करें, उनको ये शो करवाएं कि वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं, ताकि वो फिर ये फील ना करें कि हम तो अकेले हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। हमेशा दूसरों के लिए खुशी का बायस बने, हमेशा दूसरों को अपनी जात से खुशी दें, किसी को आपकी जात से तकलीफ ना मिले। जब हम किसी को खुशी देंगे ना तो हमें भी अल्लाह पाक खुशी ही देंगे, जब हम किसी को दुख देते हैं ना तो हमें फिर ऑटोमेटिकली दुख ही मिलते हैं। तो हमेशा अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो देखिए इस लेसन में हमने क्या सीखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से शौक और मशागिल के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों के साथ देखते थे कि बच्चों को किस चीज़ का शौक है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके हिसाब से बच्चों से खेलना, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, बच्चों की जो ख्वाहिश विश होती थी, जो भी उनका होता था, उनका ख्याल वो रखा करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के मामले में खास तौर पर नरम दिल और साबिर और खुश मिजाज थे। बच्चों वो तो हर लिहाज सबके साथ ही बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चों के मामले में वो बहुत ज्यादा नरम दिल थे, साबिर थे और खुश मिजाज थे। बच्चों से वो बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। उसके बाद नेक्स्ट एक तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। देखिए मैंने अभी आपको पॉइंट्स डिस्कस किया है। पहले था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से प्यार, फिर उनका बच्चों को सलाम। आपको पता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों को उनके पास जब कोई बच्चा गुजरता था ना उनको वो खुद सलाम कर दिया करते थे। ऐसा होता है ना स्टूडेंट के, आपके समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास से आपके टीचर्स गुजर जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता उनको सलाम करना, भूल जाते हैं ना। लेकिन हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन बच्चों के पास से गुजरते थे, उन्हें सलाम करते थे, उन्हें वो खुद, देखिए वो हमारे नबी पाक हैं, इतनी अजीम हस्ती हो कि वो बच्चों को खुद सलाम करते थे। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हमें भी अपने बड़ों को सलाम करना है, छोटों को सलाम करना है। और पता है सलाम करने से 10 नेकियां मिलती हैं, और हमारे इस्लाम में कहा गया है कि सलाम में पहल करें, कोई आपको सलाम करे ना करे, हम सबसे पहले उनको सलाम करें। इससे क्या होता है कि 10 नेकियां भी मिलते हैं, हम उन पर सलामती भी भेजते हैं, बदले में वो भी हम पर सलामती भेजते हैं। और ये इससे क्या होता है कि इंसान के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत भी पैदा होता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास गुजरते उन्हें सलाम करते, अगर ऊँट पर सवार होते तो उनको थोड़ी देर ऊँट पर सवारी भी करवाते, वो उनको ऊँट पर सवारी भी करवाया करते थे। किसी सवारी पर जा रहे होते थे ना, रास्ते में कोई बच्चा नजर आता था ना तो उनको अपने पास बिठा लेते थे।
फिर उनको साथ में सवारी करवाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चे दौड़ते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खजूरें, फल और मिठाई देते हैं। देखिए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते थे बच्चों को कि उनको उनके पास कुछ खाने की चीज़ कोई भी होती, अगर उनके पास खाने की चीज़ अपने लिए भी होती थी ना, वो खुद नहीं खाते थे, वो बच्चों को दे दिया करते थे, खजूरें, फल, मिठाई जो भी होता था। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें इस्लाम में पहल करनी चाहिए, चाहे वो हमारे बड़े हैं, चाहे वो हमारे छोटे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, सबको सलाम करना है। देखिए हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर सकते हैं, तो हमें भी, हमारा भी फर्ज है कि हमें बड़ों को, चाहे स्टूडेंट आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको सलाम करें। छोटी छोटी बातें होती है जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज पैदा हो सकती हैं, आपकी जो है पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव होती है। जब आप ये छोटी छोटी अच्छी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे ना, तो आपकी जो है ना सब आपको लाइक करना शुरू हो जाएंगे, आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाएगा। देखिए कितना वेल मैनर्ड स्टूडेंट है, कितना वेल मैनर्ड बच्चा है, ठीक है ना। तो हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए, चाहे आपके पास से आपके टीचर्स गुजर रहे हैं, पेरेंट्स गुजर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, या मतलब कोई फैमिली में आ जाता है, या कोई फ्रेंड्स, कजन, सबको सलाम करना है। सलाम में हमेशा पहल करनी है और सलाम भी पूरा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। उसके बाद देखें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की कैसे तरबियत की, बच्चों के साथ वो कैसे जो है वो उन्होंने बच्चों की तरबियत की। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कार आमद खेल सिखाते, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो वाले खेल सिखाते जो उनके लिए हेल्दी हैं, जो उनकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते थे, और जो उनकी जो है वो मेंटली के लिए भी अच्छे होते थे, मतलब कि जो उनको मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से उनके लिए बेस्ट होते थे, वो वाले खेल उनको सिखाते थे। नेक्स्ट हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था, हमेशा उनको नरमी से समझाया और उनकी रहनुमाई की। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपकी फैमिली में बड़ों को गुस्सा आ जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि आपको भी उनकी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कोई बात समझाए। तो देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं किया था, और गुस्से को हमारे इस्लाम में हराम कहा गया है, कि गुस्सा करने वाला जो है वो शैतान का भाई समझा जाता है। तो इसमें यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बच्चों को गुस्सा नहीं किया, तो हमेशा उनको नरमी से और प्यार से समझाया और उनकी रहनुमाई की। जब हम किसी को प्यार से समझाते हैं ना, तो हमारी बात ज्यादा अच्छे से समझते हैं, गुस्से में कोई भी बच्चा जो है कोई भी बात नहीं समझते हैं। उसके बाद देखिए हमेशा बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक जिम्मेदारियां बांटे, ताकि उन्हें काम की आदत हो। बच्चों को उनकी एज के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, जिम्मेदारियां देनी चाहिए, ताकि उन्हें काम करने की आदत हो, ताकि वो भी कुछ काम करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को बहादुरी और अच्छे इखलाक व अदाब की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों का फजूल खर्ची, सुस्ती और वक्त ज़ाया करने से रोकते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कहा कि उन्हें ब्रेव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उनका इखलाक वे ऑफ टॉकिंग, मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि वे ऑफ टॉकिंग हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, हमारा इखलाक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची को भी मना फरमाया है, सुस्ती और वक्त ज़ाया करने से भी मना फरमाया कि वक्त ज़ाया नहीं करना, अपने वक्त को हमेशा अच्छे कामों में यूज करना है। उसके बाद देखिए जरा मशक है आपकी ज़बानी सवाल जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उठते, नमाज पढ़ते और इबादत फरमाते। जो हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, वो सुबह सवेरे उठ जाया करते थे, वो नमाज पढ़ा करते थे, फिर अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। तो अब बच्चों हाँ आप बताएं कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं। 6 o'clock तो आई थिंक आप सोकर उठते होंगे, 6 बजे आप उठते होंगे। कुरान मजीद किस वक्त पढ़ते होंगे आप? 7 बजे आप कुरान मजीद पढ़ते होंगे। हमारे नबी, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी पर गुस्सा करते थे, ना ही लड़ते थे। ऐसा ही है ना, वो किसी से नहीं लड़ते थे ना, ना ही वो किसी पर गुस्सा करते थे। तो फिर क्या आप गुस्सा करते हैं? करते हैं ना, लेकिन अब नहीं करना, अब गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देना। गुस्सा आना भी है ना, तो ये सोचकर कि हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो गुस्सा नहीं करते थे, तो हम तो उनकी उम्मत ही है ना, हमने भी उनकी जैसी ही अपने अंदर क्वालिटीज लाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। हमने उन क्वालिटीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, तो आपने भी गुस्सा नहीं करना। क्या आप दूसरे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते हैं? वो भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट अब ये भी नहीं करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी है एक्सरसाइज है
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लास्ट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कौन कौन से आदाब सिखाए हैं। देखिए ये आपका पोर्शन है, ये आपने सॉल्व करना है। क्या क्या आदाब सिखाए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बड़ों का अदब करना है, मतलब बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, रिस्पेक्टफुल होकर उनसे रहना है। नंबर 2 है नरमी से बात करनी है, नरम लहजे में बात करनी है। नंबर 3 है सच बोलना है। नंबर 4 दूसरों को तंग ना करना, दूसरों को तंग नहीं करना। ये आपने ऐसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप जितना मैंने आपको बताया है आपको अंडरस्टैंड भी हो गया होगा और आपने जो है अपनी लाइफ में इन क्वालिटीज को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है इन क्वालिटीज को अडॉप्ट करते हुए। नाउ लुक एट योर डायरी, आप डायरी देख लें अपनी। सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और बच्चों से प्यार की बुलंद खानी करनी है, जो उसकी मशक है वो आपने हल भी करनी है और याद भी करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप जो जो वर्क आपको डेली बेस पे दिया जा रहा है उसकी आप लर्निंग कर रहे होंगे। थर्ड टर्म के लिए बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर होके आएंगे इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे आपने ग्रेड भी लेने हैं। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की हेल्प कीजिएगा। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।